जय सीताराम, जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो मतलब प्रसंग है वो विश्व कल्याण के, संसार के कल्याण के लिए, भारतवर्ष का नहीं पूरे विश्व के कल्याण के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैंने अभी तक किसी वीडियो में नहीं कहा कि शेयर करिए ना करिए, आपकी मर्जी है, पर इसको जरूर करिए क्योंकि इसमें जन कल्याण, पूरे विश्व का कल्याण की बात मैं करने वाला हूं। आज आप ये सोचिए कि भारत जैसे पवित्र देश में भयंकर बीमारियां, भ्रष्टाचार, करप्शन, चारों तरफ तबाही, कहीं बीमारी से, कहीं अनावृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि, कहीं मतलब बिल्कुल सूखा, है ना। तो ऐसा क्यों है? दूसरी बात, यहाँ कोरोना जैसा महामारी। अब ये सुनने में आपको जरूर लगेगा कि इन सब का जड़ से मिटाने का उपाय। अब ये वही मानेगा मेरी बात जिसको अध्यात्म में थोड़ा भी लगाव होगा। हालांकि ये ध्रुवांग सत्य है, उसके न मानने से भी मेरी बात सत्य है, मान लेगा तो भी सत्य है। धरती में विनाश के कई कारण हैं और अब अपनी धरती बिल्कुल विनाश की ओर अग्रसर है और बड़ी तेजी से अग्रसर है। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो विज्ञान का आविष्कार है, लोगों को इस आविष्कार से भय लगने लगेगा, विज्ञान के नाम से भय लगने लगेगा। एक दिन ऐसा दिन आएगा क्योंकि इसका अनावश्यक प्रयोग हो रहा है। किसी भी चीज को ले लो, मोबाइल, पहले 1G, फिर 2G, फिर 3G, फिर 4G, फिर 5G। क्या 3G 4G से काम नहीं चलने वाला था? 5G लॉन्च हुआ है, उसके रेडिएशन, लोग 5G बस देखते हैं, उसके रेडिएशन को नहीं देखते। तो वो क्या प्रलय लाएगा? आदमी आज 100 मीटर पैदल चलना नहीं चाहता, उसको बाइक या कार या कुछ चाहिए, तो उसको अपना लग्जरी लाइफ दिखाई दे रहा है। ये नहीं देख रहा कि हम प्रकृति के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। इससे जो तेल का दहन होगा, जो गैसें निकलेंगी, वो कितनी हानिकारक है। फ्रीज, एसी पर आज आदमी डिपेंड होता चला जा रहा है। ये नहीं सोचता कि इससे जो निकलने वाली CFC है, ओजोन परत में छिद्र कर रही है, कैंसर जैसे रोगों को जन्मदाता है। आज पेड़ों की आधाधुंध कटाई चालू है। एक फैक्ट्री लगाएंगे, मतलब उसमें कहते हैं 2000 का मतलब काम मिलेगा। अरे जब धरती रही नहीं जाएगी तो काम क्या करोगे? सब जलमग्न हो जाएगा, कहीं बीमारी से मग्न हो जाएगा। तो आप मेरी बात मानो, इतना विकास मत करो कि तुम उस विकास को देखने लायक न रह जाओ। और ये एक व्यक्ति की बात नहीं है ना, इसमें PM कुछ कर सकता ना CM कुछ कर सकता, सब जागेंगे, पूरा भारत, पूरा, अगर विश्व छोड़ो, पहले भारत जग जाए पूरा। अब मेरी बात अगर गलत हो तो आप कमेंट में कह सकते कि नहीं ये वीडियो गलत है ना। और इन्हीं के कारण, जैसे मान लीजिए राम राज्य में कहते हैं कि ना कोई अकाल मृत्यु मरा, ना कहीं महामारी आई, ना कहीं सूखा पड़ा, ना कोई कुछ हुआ। क्यों नहीं हुआ? कभी किसी ने सोचा इस बारे में? क्योंकि वहां धर्म आचरण था, अध्यात्म का आचरण था, शास्त्र विदित आचरण था। और उसके राजा बस में नहीं था, पूरे उसके प्रजा में भी था, इसलिए वहां सुखमय था। और भारत जैसे देश में अगर ये समझाना पड़े तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आज एक देसी कहावत है हम लोगों में कि जब भूख लगती है तो व्यक्ति दोनों हाथों से नहीं खाता, एक हाथ से खाता है। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है कि व्यक्ति सब दोनों हाथों से खाना चाहे। और फिर उससे भी अद्भुत बात यह है कि दोनों हाथों से खाते हैं फिर भी भूख नहीं मिट रही। कहने का भाव यह है कि पैसा के पीछे सब कुछ सत्यानाश करके बैठे हैं, फिर भी पैसा भी नहीं कमा पाए, पैसा में भी संतोष नहीं, आना कभी होगा। क्योंकि ये सुख का मूल है ही नहीं, ये धर्म का मूल है ही नहीं। अब पैसा अगर कुछ अलग प्रवृत्तियों से कमाया जाए, धर्म वृत्ति से कमाया जाए, फिर उसको दान वृत्ति में उपयोग किया जाए तो सुख मिले, वो है नहीं सबके पास। पैसा कमाना है, निजी उपभोग के लिए कमाना है, कोई 1 रुपए मांगे फिर देखो उसे 1000 क्वेश्चन करेंगे, हट्टा कट्टा है,
कमा सकता है, ये नहीं कर सकता, वो कर सकता, देने वाले नहीं। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर आप ये जो मैं बताने वाला हूं आगे, अगर इन बातों को नहीं मानते तो धरती में विनाश आना ही आना है, चाहे वो कोरोना रूप में आए, चाहे अनावृष्टि, चाहे अल्पवृष्टि, चाहे मतलब बिल्कुल, है ना, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, चाहे इस रूप में आए और चाहे जिस रूप में आए आएगा। उसको नहीं रोक सकता, ना कोई विज्ञान रोक सकता, ना कोई वैज्ञानिक रोक सकता, ना कोई ताकतवर आदमी रोक सकता, क्योंकि प्रकृति दूसरे के नियंत्रण में, प्रकृति के नियंत्रण में हम हैं, हमारे नियंत्रण में प्रकृति नहीं है। प्रकृति हमको नियंत्रित करती है, और हम अगर अनियंत्रित हैं तो वो भी अनियंत्रित हो जाएगी। बस वो अपना रूप दिखाती है कि जाओ, अगर उसके नियंत्रण में हम हैं तो मान लीजिए सुखमय है। अब कुछ बातों को ध्यान में रखना, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल फ्रिज बंद करो, कि एसी बंद करो, कि गाड़ी पर इनका उपभोग कम करो, है ना, कुछ मेहनती बनो, कुछ चीजों को ध्यान दो, मतलब विज्ञान के आविष्कारों का उपयोग करते समय ये देखो कि इसकी हानियां भी क्या है, उस समझदारी से उपभोग करना है। तो कुछ बातें मैं आपके सामने लेके आया हूं, इनको करने से ये प्रकृति के विनाश को रोका जा सकता है और धरती मंगलमय रहेगी। सबसे पहला काम, भारत जैसे धार्मिक देश में सबको धार्मिक प्रवृत्ति लानी ही पड़ेगी, अध्यात्म से जुड़ना ही पड़ेगा, श्री सीताराम के चरणों में जाना ही पड़ेगा, श्री रामचरितमानस का अध्ययन भाव पूर्वक करना ही पड़ेगा। जितने भी आध्यात्मिक दृष्टि मतलब ये बुकें हैं, किताब हैं, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे कोई भी हो, ये सब बिल्कुल प्रकृति को संतुलित करने की ताकत रखती है। इनमें बताए गए रास्ते पे चलना ही पड़ेगा। पेड़ लगाना सीखो, पेड़ काटना मत सीखो। अब मैं पद्म पुराण की एक बात बता रहा हूं, तो उसमें एक प्रसंग आया है कि भगवान नाराज किसके किसके ऊपर हो जाते हैं, तो उसमें एक कारक उसका भी है, जो पेड़ों को काटता है उसके ऊपर वही परमात्मा खुश नहीं रहता, क्योंकि पेड़ बहुत बड़े कारक हैं प्रकृति को मतलब शुद्ध नियंत्रित करने के लिए, प्रकृति का विकास करने के लिए। तो पेड़ों को निज स्वार्थ या छोटे स्वार्थ, फैक्ट्री इनके चक्कर में बहुत काटना मत सीखो, पेड़ लगाना सीखो, श्री रामचरितमानस का पाठ करना सीखो। और सबसे बड़ा फैक्टर एक और चीज है जिस पर कोई कोई ध्यान नहीं दे रहा, पर यह भी बात है कि देसी गाय, मतलब ये बात का मतलब ये है कि जिस दिन देसी गाय इस धरती से विलुप्त हो गई, उस दिन धरती में महाप्रलय आएगा। आप लिख के ले लो, देसी गाय अगर विलुप्त हो गई तो धरती को लय में जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि विप्रधेनु सुर संत हितै लीन मनुज अवतार। विप्रधेनु, धेनु मतलब गाय, गाय के लिए भगवान का अवतार होता है। अब गाय का ना रहना मतलब परमात्मा शून्य है। देसी गाय में इतनी अद्भुत क्षमता है कि उसका जितना भी वैज्ञानिक प्रयोग हुआ सब अद्भुत है। उसका एक देसी गाय का एक चम्मच घी अगर आप दीपक जलाते हो तो कई टन ऑक्सीजन पैदा होती है। ऑक्सीजन प्राणवायु है। देसी गाय खुद ऑक्सीजन इतना देती है कि कोई भी जीव जंतु इतना नहीं दे सकता। उसका मल मूत्र सब कुछ उपयोगी है। वो प्रकृति के बैलेंस को बहुत बनाने में मतलब बहुत इफेक्टेड कारक है। अब आज उसकी दुर्दशा देखो, कोई उसको पालना नहीं चाहता क्योंकि दूध कम देती है। या भैंस जो चिल्लाती हैं, इन गायों को रखना चाहते हैं जो खुद रोग कारक, इनका दूध रोग कारक, इनका दर्शन रोग कारक है। तो मैं सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि देसी गाय के मतलब पालन पोषण में सबसे ज्यादा बढ़ावा दो, और इन गायों को बिल्कुल यहां से खत्म करो, इनको विदेश का विदेश है जाने दो। तो फिर देखो आप, है ना, माता पिता की सेवा, जब देसी गाय होगी तो देसी गोबर होगा, उसके कंडे से आप मतलब जो आदमी ये क्या कहते हैं हवन करते हैं, हवन से भी प्रकृति संतुलित होती है। देसी गाय के घी से तो बहुत संतुलित होती है। अब आप देसी गाय का अगर घी जरूरत पड़ जाए दवा के लिए तो मिलने वाला नहीं। ये हालत है भारत में। नदियों को देखो,
नदियां, सब ये इफेक्टेड मतलब कारक है ये। आज उनमें इतनी गंदगी है, लोग ले ले जाके पता नहीं क्या क्या फेंक देते। ये नहीं सोचते कि इसमें हम डाल रहे हैं पर ये कहाँ कहाँ ये मतलब प्राणदायिनी है, उनको नष्ट भ्रष्ट करना है, बस हो गया। ये कह देते हैं सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। नदियों को स्वच्छ रखें, पर्यावरण में पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं, देसी गाय का बढ़ावा दें, पालन का। हर घर में जिस दिन एक देसी गाय हो जाए गांव में, अब मतलब इतनी छोटी छोटी गाय आती है हिमाचल प्रदेश की तरफ से, लोग कुत्ते पालना पसंद करते हैं। कुत्तों की जगह अगर उस गाय को पालो तो कुत्ते के बराबर वो जगह लेती है। बहाने कई हैं कि हम कहां से पाले, कुत्ते के बराबर की गाय होती है और उनका फल अद्भुत है। ये सब नहीं करोगे तो धरती में प्रलय आएगा ही आएगा, और आगे आने वाली पीढ़ी के हम मतलब सर्वनाश के सबसे प्रमुख कारक बनेंगे, और वो सर्वनाश को कुछ देखेंगे, कुछ देखने लायक नहीं रह जाएंगे, है ना। तो मेरी आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप ये 5-6 बातें बिल्कुल जीवन में अपना लो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, श्री रामचरितमानस का पाठ करो, या अपने धर्म ग्रंथ जो भी धर्म को मानते हो उसका बिल्कुल पालन, उसके नियम को पढ़ो, उस नियम से जीवन जियो, भगवान के नाम का स्मरण करो। जिस दिन सीताराम नाम खत्म हो जाएगा इस धरती से, धरती में प्रलय आ जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। जिस दिन गौ माता खत्म हो जाएगी धरती से, उस दिन देसी गाय, उस दिन धरती में प्रलय आ जाएगा। जिस दिन ये वृक्ष बिल्कुल आप काटना अंधाधुंध बंद नहीं करोगे, प्रलय आ जाएगा, है ना। ये फ्रिज, एसी, कार जो भी है, इनका कम से कम उपयोग करना सीखो। मोबाइल, इसका मतलब इसके रेडिएशन से पता नहीं कितने कितने नुकसान है। अब गिनाने लगूंगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, पर संक्षेप में आप जान लो। तो इनका कम से कम उपभोग करो, और ये ध्यान दो उपयोग करते समय। फिर कहता हूं कि विज्ञान के आविष्कार का आप उपयोग करो, ठीक, अच्छी बात है, पर उसके साइड इफेक्ट को ध्यान में रख के उपयोग करो। नहीं, ऐसा दिन दूर नहीं कि जब हम उपयोग करने लायक ही नहीं रह जाएंगे। हालांकि अभी भी चालू है, छोटे छोटे बच्चों को गर्भ में ही कैंसर हो जाता है, 3-3 साल के बच्चे, उनको कैंसर हो जाता है, टीबी हो जाती है। क्यों होती है? कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। तो चाहे छोटे व्यक्ति हों, छोटे मतलब गरीब हों चाहे अमीर हों, जब सब मिल के ये बिल्कुल संकल्प लेंगे कि हमको ये काम करना ही करना है, तो धरती अपने आप बैलेंस में आ जाएगी, फिर से राम राज्य स्थापित होगा। माता पिता का सेवा करो, माता पिता की आह लोगे तो धरती अनबैलेंस हो जाएगी। क्योंकि पद्म पुराण में एक बात और है कि जो माता पिता का अपमान करता है उससे भगवान नाराज होते। तो इन सब बातों को आप नहीं मानोगे, सूर्य की आराधना करो, सूर्य को जल दो। इन सब बातों को आपको अपनाना पड़ेगा, तब ये धरती का कल्याण होगा। ये नहीं कि आविष्कार करने से कल्याण नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, ये विश्वास मानो आप। धरती में लय होगा ही होगा, और इसको कोई एक व्यक्ति नहीं रोक सकता, हम सबको रोकना है मिलकर। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, ज्यादा से ज्यादा देसी गौ माता का पालन करें, है ना। श्री रामचरितमानस का पाठ करें, गीता का ज्ञान लें, श्री सीताराम सीताराम राधे कृष्ण जो भी इन मंत्रों का जाप करें, है ना। ये विज्ञान के जितने भी आविष्कार हैं इनके साइड इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए उपयोग करें, फिर देखिए बैलेंस में रहेगी धरती। और मैं चाहता हूं कि जन कल्याण सबका हो, विश्व कल्याण हो, इसी आशा के साथ कि आप मेरी इन बातों को ध्यान में रखकर अपने कर्म को कार्यरत करेंगे तो जरूर आपका दिन मंगलमय होगा, आपका जीवन मंगलमय होगा। जय सीताराम।